अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड। एज़ यू नो कि हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल वाला चैप्टर स्टार्ट किया था एंड इन द लास्ट वीडियो लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, what is a coordinated action. So we discussed two types of coordination, endocrine or chemical coordination एंड नर्वस कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन में जो है वो नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है और जो आपकी केमिकल जो होती है कोऑर्डिनेशन उसमें एंडोक्राइन सिस्टम इन्वॉल्व होता है। एंडोक्राइन सिस्टम में बेसिकली ग्लैंड्स आ जाते हैं जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं। तो जो प्लांट्स हैं उनमें सिर्फ एंडोक्राइन सिस्टम वर्क करता है, जबकि जो ह्यूमंस हैं या एनिमल्स हैं उनमें नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों सिस्टम्स जो हैं वो मिलकर कोऑर्डिनेशन करवाते हैं। Then we discussed about coordinated action. There are basic 5 components of coordinated action: stimulus, then receptor, then coordinator, then effector and then response. तो basically sequence भी यही है। stimulus जो है वो receptor को जो है वो क्या करता है, stimulate करता है, और receptor जो है वो sensory impulses को लेकर जाता है coordinator तक। coordinator जो है वो brain है या spinal cord है, और उसके बाद जो है देन कोऑर्डिनेटर जो है वो इफेक्टर को भेजता है। इफेक्टर कुड बी आ सेल, मसल, ग्लैंड, ठीक है, और उसके बाद जो है रिस्पॉन्स जनरेट हो जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड। सो टुडे वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट वन। सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट ह्यूमन नर्वस सिस्टम। पहले हम नर्वस सिस्टम को डिटेल में देखेंगे, देन एंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट करेंगे। सो जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है इट कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, टू मेजर कंपोनेंट्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम लोग CNS भी बोल देते हैं, ठीक है, और उसको डी एब्रीवेट करें तो हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। और इसके अलावा हम लोग जो हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को PNS बोलते हैं, ठीक है। तो अगर कहीं CNS और PNS लिखा है तो डोंट बी कंफ्यूज्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज CNS और PNS यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इट कंप्राइजेज ऑफ कोऑर्डिनेटर्स, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। कोऑर्डिनेटर्स में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है, ठीक है। ब्रेन बेसिकली जो है ये आपके जो खोपड़ी है या आपका जो स्कल है इसके अंदर प्रेजेंट होता है। स्कल आपके ब्रेन की हिफाजत करती है, ठीक है। और जो स्पाइनल कॉर्ड है ये आपकी जो पीछे बैकबोन है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम, इसके अंदर होता है, ठीक है। ये नहीं पूरी थ्रू आउट दी लेंथ होता है, एक लेवल तक होता है, ठीक है। और आपका जो PNS है, PNS बेसिकली जो जितनी भी जो नर्व्स हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ रही हैं या सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जा रही हैं टुवर्ड्स बॉडी, वो सारी जो है नर्व्स, न्यूरॉन्स का जो सारा बंडल है वो बना रहा है PNS, ठीक है। अब जितना भी CNS बना हुआ है, PNS बना हुआ है, सारा जो बना हुआ है वो न्यूरॉन से बना हुआ है। न्यूरॉन जो है वो बेसिक यूनिट है CNS का और PNS का। अब हम लोग जो है वो न्यूरॉन को डिस्कस करेंगे। जैसे हम लोगों ने बात की थी नेफ्रॉन, नेफ्रॉन जो है वो किडनी का यूनिट है, नेफ्रॉन से मिलकर जो है वो किडनी बनती है। इसी तरह जो न्यूरॉन है ये बेसिक यूनिट है आपके नर्वस सिस्टम का और ये नर्वस सिस्टम को बनाता है। अब हम बात करते हैं न्यूरॉन या नर्व सेल की। नर्व सेल या न्यूरॉन बेसिकली इट इज़ द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। योर नर्वस सिस्टम इज़ कंपोज्ड ऑफ न्यूरॉन्स। सो देयर आर बिलियन ऑफ न्यूरॉन्स प्लस सपोर्टिंग सेल्स भी कुछ होते हैं जिनको हम न्यूरोग्लाइल सेल्स बोलते हैं। तो न्यूरोग्लाइल सेल्स जो हैं वो न्यूरॉन के साथ सपोर्टिंग सेल्स होते हैं और जो आपका CNS या आपका PNS आपका नर्वस सिस्टम बना रहे होते हैं। सो न्यूरॉन्स बेसिकली दीज आर स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल्स। इनकी वजह से क्या होता है, जो नर्व इम्पल्स है वो कंडक्ट होती है फ्रॉम रिसेप्टर्स टू कोऑर्डिनेटर्स एंड फ्रॉम कोऑर्डिनेटर्स टू इफेक्टर्स। हमने जब कोऑर्डिनेटेड एक्शन की बात की थी तो हमने बात की थी कि स्टिमुलस आया, ठीक है, रिसेप्टर ने इसको डिटेक्ट किया, देन उसने नर्व इम्पल्स के थ्रू जो है वो मैसेज कहाँ भेजा, कोऑर्डिनेटर के पास। कोऑर्डिनेटर ने प्रोसेसिंग की कि क्या आप करना है और मैसेज इफेक्टर को भेजा कि अब ये काम कर लो, ठीक है। तो ये जितनी भी नर्व इम्पल्स की कंडक्शन हो रही है ये न्यूरॉन्स करवा रहे हैं। इस तरह न्यूरॉन्स जो हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और विद अदर टाइप्स ऑफ द बॉडी सेल्स। तो पूरी बॉडी के साथ इस तरह न्यूरॉन्स जो हैं वो कनेक्ट करते हैं, यानी कि वो इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स जो है मैसेज को लेकर जाते हैं और लेकर आते हैं टुवर्ड ब्रेन और अवे फ्रॉम द ब्रेन टुवर्ड्स द बॉडी। सो अब इनकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं।
न्यूक्लियस और जो मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म है न्यूरॉन का, वो उसकी सेल बॉडी में जो है वो लोकेट करता है। ठीक है, सेंट्रल पोर्शन या इसका जो वो पोर्शन जहाँ पे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है, उस वाले पोर्शन को हम सेल बॉडी कहते हैं। सेल बॉडी में से बेसिकली हमारे पास प्रोसेसेस निकल रहे होते हैं, एक्सटेंशंस निकल रही होती हैं। एक्सटेंशंस जो हैं वो दो तरह की होती हैं, डेंड्रॉइड्स एंड एक्सॉन्स। ठीक है, जो डेंड्रॉइड्स है ना वो कंडक्ट करते हैं इम्पल्सेस को टुवर्ड्स सेल बॉडी, नॉट बॉडी। बॉडी की बात नहीं कर रहे, सेल बॉडी। सेल बॉडी की तरफ जो मैसेज लेकर आ रहे हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डेंड्रॉइड्स। और जो सेल बॉडी से अवे मैसेज लेकर जा रहे हैं या नर्व इम्पल्सेस को कंडक्ट कर रहे हैं अवे फ्रॉम द सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन, उसको हम बोलते हैं एक्सॉन। सो हेयर इज़ द डायग्राम, यू कैन सी सेल बॉडी। ठीक है, अब सेल बॉडी में से देखें कुछ प्रोजेक्शंस निकल रही हैं, एक्सटेंशंस निकल रही हैं, जिनको हम लोग डेंड्रॉइड्स या एक्सॉन्स बोल रहे हैं। अब डेंड्रॉइड्स देखें सेल बॉडी से निकल रही हैं और एरो शो हो रहा है ब्लू से कलर का, इसका मतलब है कि टुवर्ड्स सेल बॉडी मैसेज लेकर आ रहे हैं, कंडक्शन टुवर्ड्स सेल बॉडी करवा रहे हैं। उसके बाद एक्सॉन्स को देखें तो एक्सॉन में आप देखें कि अवे फ्रॉम द सेल बॉडी जो है एरो शो किया गया है, तो इसका मतलब एक्सॉन जो है वो कंडक्शन करवाता है अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। न्यूक्लियस आप देख सकते हैं, सेंटर में सेल बॉडी में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अलावा साइटोप्लाज्म है, कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं। इसके अलावा आप देखें कि जो एक्सॉन है, एक्सॉन के ऊपर ये जो येलो येलो से कलर की शीट सी बनी हुई है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं माइलिन शीट। ये लिपोप्रोटीन्स की बनी होती है, लिपिड्स और प्रोटीन्स की। ठीक है, लिपोप्रोटीन्स जो कॉन्जुगेशन करके लिपोप्रोटीन्स बनाते हैं उनकी बनी होती है। अब देखें सर्टन पॉइंट्स हैं जहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है नोड्स ऑफ रेनवेयर। इन पॉइंट्स के ऊपर जो है ये शीट जो है वो टर्मिनेट हो जाती है, यहाँ पर शीट प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, तो माइलिन शीट बेसिकली क्या करती है, फास्ट कंडक्शन करवाने में हेल्प करती है। अब क्या होगा, इम्पल्स जो है वो नोड ऑफ रेनवेयर से नेक्स्ट नोड ऑफ रेनवेयर तक जंप करेगी, नोड टू नोड जंप करेगी। ठीक है, तो ऐसी इम्पल्स को हम बोलते हैं सॉल्टेटरी इम्पल्स, जो नोड टू नोड जंप करती है। और माइलिन शीट की वजह से क्या होता है, जो कंडक्शन है वो बहुत फास्ट होती है। न्यूरॉन्स जो है देखें, इन्होंने 3 तरह के न्यूरॉन्स बनाए हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं कि सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होते हैं, इंटर न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं। मोटर न्यूरॉन आप देख लें, उसकी स्ट्रक्चर इस तरह की होती है, हमेशा ये नहीं है कि सेल बॉडी एट द एंड होगी, सेल बॉडी सेंटर में भी हो सकती है। ठीक है, सेल बॉडी देखें, आप देखें बिल्कुल टर्मिनल पे भी हो सकती है। तो सेंसरी न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स और मॉडल न्यूरॉन जो हमारे पास मोटर न्यूरॉन है, ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर्स आप लोगों ने अच्छे से बनानी सीखनी है, क्योंकि अक्सर पेपर में जो है वो पूछा जा सकता है सेंसरी न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स, या इनके डायग्राम के बारे में भी पूछा जा सकता है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ इंटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन। तो फिर आपको पता होना चाहिए कि सेंसरी कौन सा है, इंटर कौन सा है और जो मोटर न्यूरॉन है वो कैसा है। इसके अलावा आप देखिए साइड पे उन्होंने एक डेफिनेशन लिखी है नर्व इम्पल्स की। अभी हमने बात की ना कि मैसेज जो है वो इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स कंडक्ट होता है। तो नर्व इम्पल्स बेसिकली होती क्या है, ये बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस होते हैं जो थ्रू आउट द न्यूरॉन मूव करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस आते हैं। जब आप लोग हायर लेवल्स पर जाएंगे तो आप जब डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आप देखेंगे कि न्यूरॉन के लेवल पे किस तरह जो है वो आयंस का एक्सचेंज होता है, किस तरह केमिकल सिग्नल्स कंडक्ट होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो नर्व इम्पल्स जनरेट होती है। तो अभी बस इतना याद रखिए कि नर्व इम्पल्स इज़ अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस, इट वर्क एज मैसेज। ठीक है, ये मैसेज है जो ब्रेन की तरफ जा रहा है या ब्रेन बॉडी को भेज रहा है। देखें, जो मैंने अभी आपको बताया था डायग्राम से, उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ दी गई है। श्वान सेल्स जो हैं ये न्यूरोग्लाइल सेल्स होते हैं, अभी हमने बात की ना सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, तो श्वान सेल्स जो हैं ये भी बेसिकली न्यूरोग्लाइल सपोर्टिंग सेल्स हैं। और ये जो हैं वो इंटरवल्स, रेगुलर इंटरवल्स अलॉन्ग दी एक्सॉन्स वहाँ पर लोकेट करते हैं। ठीक है, अभी आपने डायग्राम में देखा था पीछे हम लोगों ने। कुछ न्यूरॉन्स जो होते हैं वहाँ पे जो श्वान सेल्स हैं वो फैटी लेयर जो है वो उसको सेक्रेट करते हैं। मैंने आपको बताया ना लिपिड्स की एक लेयर होती है, लिपिड्स प्रोटीन्स की, लिपोप्रोटीन्स की,
उसको हम माइलिन शीथ बोलते हैं, ठीक है। माइलिन शीथ जो है वो एक्सॉन्स को ही कवर करती है, उसके ऊपर ही सक्रीट होती है। अब जहाँ पर कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पर कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं एक्सॉन पे जहाँ पे माइलिन शीथ जो है वो टर्मिनेट हो जाती है, ठीक है, और वो नॉन माइलिनेटेड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होती, तो उनको हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रैनवेयर। माइलिन शीथ जो है अब इसका फंक्शन क्या है, बेसिकली ये एज अ इंसुलेटर काम करती है, क्योंकि इसने बिकॉज इसने क्या किया होता है, आपके जो एक्सॉन है उसको कवर किया होता है। तो मेम्ब्रेन कोटेड विद दिस शीट डज नॉट कंडक्ट नर्व इम्पल्स। इस तरह क्या होता है, इस तरह जो इम्पल्सेस हैं वो जंप करेंगी फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं सॉल्टेटरी इम्पल्सेस, और दिस इंक्रीज द स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो है माइलिन शीथ की वजह से कंडक्शन जो है वो फास्ट हो जाती है, बिकॉज ये इंसुलेटर की तरह काम करती है, तो नर्व इम्पल्स जो है वो इधर उधर कहीं भी नहीं जाती, वो डायरेक्ट नोड टू नोड जंप करके जाएगी और इसकी कंडक्शन जो है वो फास्ट हो जाएगी। आई होप कि आपको समझ आया होगा। आज जो हम लोगों ने पढ़ा ये जो है ये बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है और मोस्टली इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। व्हाट आर डेंड्रॉइड्स, व्हाट आर एक्सॉन्स, सेल बॉडी, व्हाट आर न्यूरॉन्स, व्हाट आर श्वान सेल्स, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ माइलिन शीथ, व्हाट इज़ माइलिन शीथ, व्हाट इज़ सॉल्टेटरी इम्पल्स, व्हाट आर नोड्स ऑफ रैनवेयर, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन जो हैं ये पूछे जाते हैं। इसके अलावा CNS के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, PNS के बारे में आ सकते हैं। तो आप लोगों को जो है वो इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। काइंडली इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा एंड आई होप कि आपको समझ आई होगी। If a person unknowingly touches a hot object like a kettle, she immediately pulls back her hand. Why does she do this? This happens as the receptors present in the fingers sense the heat from the kettle. The sensory nerves in the fingers absorb this impulse and transmit it to the spinal cord. From the spinal cord, this impulse passes to the motor neuron, which in turn passes this impulse to the affected muscle in the finger, and the person immediately removes her hand from the kettle. This whole process involves coordination among the nerve cells called neurons. These neurons are found inside the spinal cord and the brain. Now let's learn about neurons. A neuron consists of a cell body called soma. The soma is enclosed by the cell membrane and has a nucleus. There are several thin, thread-like extensions from the cell body called dendrites. The dendrites receive impulses from the adjoining neurons. The other extension from the cell body or soma is a single branched extension called an axon. Each axon is comprised of a cone-shaped base called an axon hillock that arises from the soma. At the other end, the axon is divided into many branches, from where the signal passing through the axon is transmitted to the other cell via a junction called a synapse. Thus, the information is received by the dendrites and is then sent out through the axon to the neighboring cell. This is how information is transmitted from one cell to another. To summarize, if we unknowingly touch a hot object, we immediately pull our hand away from it. This process involves coordination among the nerve cells called neurons. A neuron consists of a cell body called soma. There are several thin, thread-like extensions from the cell body called dendrites.
The other extension from the cell body or soma is a single branched extension called an axon. So you can see in this animation कि किस तरह न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है और किस तरह जो इम्पल्स है वो ट्रांसमिट होती है। सो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में आपने देखा कि सेल बॉडी होती है, उससे कुछ एक्सटेंशंस निकलती हैं जिनको हम लोग डेंड्रॉइड्स बोलते हैं। तो डेंड्रॉइड्स से जो है वो मैसेज क्या करना होता है, टुवर्ड सेल बॉडी लेकर आना होता है, और एक्सॉन जो होते हैं उन्होंने क्या करना होता है, मैसेज को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी लेकर जाना होता है। अब बेसिकली होता ये है कि न्यूरॉन्स जो हैं ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। आपने डायग्राम में देखा साइनेप्स का वर्ड, तो क्या होता है कि एक के एक्सॉन और दूसरे का डेंड्राइट जो है वो कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। यू कैन सी हियर साइनेप्स बन रहा है, एक्सॉन और डेंड्राइट जो हैं ये आपस में कनेक्टेड हैं, और एक्सॉन से जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो डेंड्राइट में जाएगी, डेंड्राइट जो है वो नेक्स्ट न्यूरॉन को जो है वो ट्रांसमिट कर देगा थ्रू साइनेप्स, ठीक है। यू कैन सी कि किस तरह जो है वो आ रही है इम्पल्स और किस तरह जो है नेक्स्ट न्यूरॉन में जा रही है। इस तरह जो है सारी थ्रू आउट द न्यूरॉन्स जाते हैं, जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं, और अल्टीमेटली रिस्पॉन्स जनरेट हो जाता है। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। मैंने एनिमेशन भी इसलिए डाली थी ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट थोड़े ज़्यादा क्लियर हो जाएँ। काइंडली आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। टेक केयर, टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।